कृष्ण। नमस्कार। पोंगोज एट योर फिंगर टिप्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं मैंने ऊपर एक वर्ड लिखा है रिलीजन। रिलीजन वर्ड का सही मीनिंग क्या है? देखिए, ये क्योंकि मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में भी रिसर्च की है, इसलिए जो रूट के हिसाब से जो मीनिंग बनता है रिलीजन का वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, एक तो रिलीजन हम कहते हैं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, ठीक है, सारे वही ईसाई, ठीक। एक तो रिलीजन वो है। तो रिलीजन के पहले मीनिंग समझ ले हम। मैं आपको इंग्लिश नहीं सिखा रहा हूँ, ये बोंगोस का ही एक हिस्सा है। रिलीजन को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, री, लिक और शन। री का मतलब होता है अगेन और बैक, यहां इसका मीनिंग बैक है। लिक का मतलब बाइंड, बांधना या बंध के रहना। और शन का मतलब एक्शन और स्टेट, ठीक। द एक्ट ऑफ बाइंडिंग बैक। जैसे कोई आदमी जर्नलिस्ट का काम करता है तो वो सारा दिन नई से नई न्यूज़ खोजता है कि कौन सी नई न्यूज़ है, तो वो जर्नलिज्म से बंधा रहता है। जैसे कोई एडवोकेट है, वो सारा दिन कोर्ट में ही अपना टाइम लगाता है। तो एडवोकेट का जो रिलीजन है वो कानून है, कानून से संबंधित जो भी बातें हैं। एक ट्रैफिक ऑफिसर है तो उसका रिलीजन ट्रैफिक है, क्योंकि वो चाहे वो स्पेशल कमिश्नर हो या कांस्टेबल हो, वो सारा दिन ट्रैफिक को मैनेज करने में बिताते हैं या डिस्कशन में बिताते हैं। तो ट्रैफिक वालों का रिलीजन ट्रैफिक है। उसी तरह से म्यूजिशियन का जो इंस्ट्रूमेंट वो बजाता है वो उसका रिलीजन है, ठीक। तो आप लोगों का रिलीजन बोंगोज होना चाहिए। आप लोगों का रिलीजन यानी कि धर्म बोंगोज या रिदम, लय, ये आपका धर्म होना चाहिए। सारा दिन अगर आप काम नहीं कर रहे हैं, सपोज ऑफिस जा रहे हैं, तो भी मन में 1 2 3 4 1 2 3 4 ये मन में चलना चाहिए। तभी आपकी लय आपके मन में बैठेगी। दिन में जब भी आप खाली हों, इसी की प्रैक्टिस करिए। मन में चलते रहना चाहिए रिदम। हर वक्त लय के ऊपर ध्यान रहना चाहिए। अगर आप मेरी बात करें तो मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इनमें से किसी के धर्म में विश्वास नहीं करता। मैं ह्यूमैनिटी में विश्वास करता हूँ, व्यक्ति होने में विश्वास करता हूँ, ठीक। तो मेरे 3 धर्म हैं अगर हम कहें तो, बोंगोज, इंग्लिश और ट्रैफिक। हर वक्त अगर मैं बोंगोज बजा रहा हूं तो मेरा धर्म बोंगोज है। अगर मैं इंग्लिश पे लेक्चर दे रहा हूं तो मेरा जो धर्म है वो इंग्लिश है। अगर मैं ट्रैफिक के ऊपर लेक्चर दे रहा हूं तो मेरा धर्म जो है वो ट्रैफिक है। उसी तरह से आप लोगों का धर्म बोंगोज होना चाहिए। सारा ध्यान आपका बोंगोज बजाने में होना चाहिए। एक चीज मैंने और नोट की है, जो हमारे व्यूअर्स हैं, देखने वाले हैं या सीखने वाले हैं, वो मेरी वीडियोस को पूरा नहीं देखते, और पूरा ना देखने की वजह से वो बहुत सारी चीजें मिस करेंगे। अगर मैंने आपको एक एक्सरसाइज बताई है, सपोज जैसे ये मैंने लिखा है बीट्स 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैंने इसको लिखा है यहाँ पर कि अगर आपको कॉपी में नोट करना है या डायरी में नोट करना है तो कैसे लिखना है। तो ये 8 बीट का बार है। इस पूरे को जितनी देर में हम 8 बीट बजाएंगे ये बार कहलाता है। और इसके ऊपर अगर ये एरो का मार्क है राइट के ऊपर, फर्स्ट मात्रा के ऊपर वेट देना है, जो कि हमारे आने वाले वीडियोस अभी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपको 1 पे वेट देना है
या मैं आपसे कहूं 1 और 4 पर वेट देना है, ठीक। तो 1 और 4 पर वेट कैसे रहेगा, पहले सिंपल देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। अब वेट के साथ देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। थोड़ी स्पीड से देखेंगे तो ये जो मैंने एक्सरसाइज लिखी है इसमें 1 और 4 नंबर बीट के ऊपर वेट बजेगा। तो थोड़ी स्पीड से देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से। तो आप ये तय करिए अपनी लाइफ में कि आपका धर्म क्या है। आपका अगर आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई है, वो धर्म ठीक है, लेकिन जब आप बोंगोज बजाते हैं तो आप कोशिश करिए, क्योंकि आप बोंगोज से बंधे होते हैं, रिदम से, लय से बंधे होते हैं, तो आपका धर्म बोंगोज होना चाहिए। जब हम किसी चीज़ से बंधते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर जिस सब्जेक्ट को हम सीखते हैं उसके बारे में खोजबीन करते हैं तो वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट रेजोनेट करता है। रेजोनेट करना मतलब साउंड बैक करता है, ठीक। बाकायदा आपको जैसे जैसे आप बोंगोस बजाएंगे आपको नए से नए बीट आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मैं आपको सीक्वेंस से बोंगो सिखा रहा हूँ। 1 नंबर से लेकर अभी 72 तक मैंने अपलोड की हैं, ये 73rd वीडियो है। तो मैं आपको एक एक नुएंसेस देता जा रहा हूँ कि देखो ये सारी जितनी भी एक्सरसाइज हैं, मैं आपसे फिर कहता हूँ ये बेसिक एक्सरसाइज है, और हालांकि ये सोलो बजाने में काम आएंगी सारी की सारी एक्सरसाइज, क्योंकि किस एक्सरसाइज को किसके साथ फिट करना है, कैसे करना है। तो आप इस बात को बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए कि आपको 1 नंबर एक्सरसाइज मेरे साथ बजाते हुए वीडियो ऑन करके मेरे साथ आप बजाइए, क्योंकि हो सकता है कि आप कहेंगे ओ अच्छा 1 और 4 पे वेट देना है, ठीक है, तो थोड़ी देर तो आप बजाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और लय बढ़ती चली जाएगी या कम हो जाएगी। तो लय के ऊपर ताल को संभाल के रखना है, होल्ड करके रखना है, कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि अगर आप किसी के सामने भी बजाएंगे और आपकी लय अगर हिलती है और उन्होंने कह दिया कि देखो तुम्हारी लय हिल रही है, तो ये बहुत बड़ी गाली कहलाती है म्यूजिक की भाषा में। अगर कोई ये कह दे कि देखो आपकी लय हिल रही है, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो आज मेरे को एक फरमाइश आई है, 2 फरमाइश आई है मेरे पास। एक कटी पतंग के सॉन्ग की प्यार दीवाना होता है, और दूसरा राजेश खन्ना की फिल्म है आराधना, उसका गाना है मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। तो इन दोनों गानों के ऊपर मैं आपको पहले क्या बीट बजी है उसको समझाऊंगा, उसके बाद थोड़ा सा मैं गाने की कोशिश करके, क्योंकि मेरे पास मेरे स्टूडियो नहीं है, ये एक आम रूम है, ठीक, तो वो फैसिलिटीज़ नहीं है। वैसे मैं थोड़े टाइम बाद गायन के ऊपर भी कुछ वीडियो डालूंगा, क्योंकि मैंने क्लासिकल सीखा हुआ है। तो मैं आपको लाइट क्लासिकल जो है, फिल्मी गाने पर्टिकुलरली कैसे गाने हैं या कैसे गाने चाहिए, या कैसे हमें पता लगेगा कि वो जो किशोर कुमार या लता मंगेशकर या आशा भोसले जो गा रहे हैं हम भी उसी सुर में गा रहे हैं कि नहीं गा रहे हैं, तो उसके ऊपर मैं अलग से एक अपने वीडियोस बनाऊंगा, ताकि जो देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं, वो उसको कॉपी करके उनको देखकर सीख सकें। तो चलिए पहले आज दोनों सॉन्ग के ऊपर कौन से बीट बजे हैं ये मैं आप लोगों से शेयर करता हूं।
तो हमने देखना है सबसे पहले 2 बीट में आपको बता रहा हूं। एक बीट तो है मेरे वीडियो नंबर 1 की सेकंड बीट, 1 2 3 4। एक तो ये बीट है हमारी। पहले मैं प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है, इस गाने के ऊपर जो बजा है बीट, उसके बारे में बता रहा हूं। तो स्टार्टिंग की जो सॉन्ग है, जो स्टार्टिंग का है, जहाँ से किशोर कुमार अभी शुरू भी नहीं होते हैं, उससे पहले जो बीट बजी है वो तो बहुत सिंपल है। देखिए 1 2, ये तो 2 बीट है, 1 2। अब इसमें 2 नंबर की बीट को डबल किया गया है। अब यहां से हमारी दूसरी बीट चालू होती है। पहला है 1 2 3 4। एक तो हमारी ये बीट बजेगी, इसको आप देख लीजिए। जो लय बजी है वो ये है, ठीक है। इसके बाद ये पहली 4 बीट है, दूसरी 4 बीट कैसी हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये 4 बीट में जो 1 और 2 है इसका, वो डबल किया गया है, ठीक है। तो पहले मैं आपको इसको डबल करके बताता हूं। ठीक, अब पहली वाली बीट जब हमने बजाई है, अभी दोनों को कंबाइन कर दिया हमने। पहले वीडियो नंबर 1 की सेकंड बीट है, और उसके बाद एक मैंने आपको और बेसिक में बताई है, उसका वीडियो नंबर आप चेक कर लीजिए बेशक। तो 1 2 3 4 ये है वो। इसमें भी अब जो पहली 1 2 है उसको डबल करना है। तो आप कैसे देखेंगे? ये स्लो में पहले प्रैक्टिस कर लीजिए आप। 1 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5। तो मैंने इसको 5 और 6 वाली जो बीट है उनको डबल किया है, ठीक। तो हम शुरू करते हैं, देखते हैं जब यही बीट गाने में बजेगी उस लय में जाकर चेक करते हैं। तररा यहाँ पर उन्होंने 4 ली, 1 2 3 4। देखिए पूरा बजा है। तारा ला 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 3 4। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह चल जाएगा यहाँ नहीं आ। क्षमा करे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह चल जाएगा यहाँ नहीं आ।
है। इंट्रोज में ये बीट बजी है 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2, तो ये बजी। इसके अलावा जो दूसरा गाना है हमारा वो है मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। तो उस गाने में शायद आप थोड़ा सा आपने देखा हो कि मैंने आपको एक की शिफ्टिंग सिखाई थी। एक बीट की शिफ्टिंग 7 नंबर की जो बीट है उसकी शिफ्टिंग मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोस में सिखाई थी। उसको हम दोबारा एक बार देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है बीट। दोबारा से देखिए इसको। 1 2 3 4 5 के ऊपर वेट है 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बीट है। ठीक है, तो इसी बीट को पूरे गाने में यही बीट बजी है और इसमें मैंने थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन किया है, यानी कि इसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया है, वो आप देख सकते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस खूब करिए क्योंकि इस गाने के ऊपर बहुत सारे सॉन्ग्स बने हैं। जैसे आपका एक धर्मवीर फिल्म का सॉन्ग है, हालांकि वो तबले और नाल का पीस है उसमें, तो फिर भी वो यही 7 मात्रा बनी है। थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन हुआ है कि 4 और 5 के ऊपर वेट दिया है। ठीक, देखिए। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा काम, पर देख तू जरूर चली जाएगी, तेरे साथी मेरे मन की खबर आएगी। मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा काम। ये गाना, ये 7 एक की बीट है, एक की शिफ्टिंग है और एक 4 और 5 के ऊपर वेट है, पर बजाने का थोड़ा तरीका अलग है। तो पहले आप एक की शिफ्टिंग की प्रैक्टिस करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ, 1 और 5 पर वेट बजेगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1। इसकी प्रैक्टिस करिए। द द द द द द द दर 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 दर, देखिए दर 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 दर, ये जो दर 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 है ये भी 4 बार बजा। देखो द द द द द दर 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 दर, दर 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 दर। तो ये तो पहले वो ट्विस्ट चलता है। वो तर तर मेरे सपनों की, मेरे
बीच में, चाहे रोल है या त्रिकृतक 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 ये। और इसी एक बीट के ऊपर एक फिल्म का गाना है मिस्टर इंडिया, हवा हवाई वाला गाना जो है। तो उसमें भी यही सिमिलर बीट बजी है, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक चीज और थोड़ा उन्होंने वेरिएशन किया है। वो ये किया है कि 1 2, थोड़ा मुश्किल है, मैं आपको फिर भी बता देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें मैंने क्या किया है, 1 और 2 राइट हैंड से बजाया है और 3 नंबर मिस किया है, यानी कि गैप दिया है, और 4 नंबर को फिर बजाया है। तो 3 नंबर गैप आपसे अभी बजेगा नहीं, आप सिर्फ इसको 1 नंबर पे बजाइए। ला 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 तो मैं इसको रोल बजाया। रोल में भी मैंने जैसे आपसे कहा कि मैं वॉल्यूम कंट्रोल के ऊपर जोर देता हूं कई बार, कि अगर आपने धीरे से बजाया फिर एकदम तेज बजाया या धीरे से बजाया, ऐसे जैसे कमल आप समझ लीजिए फूल खिलता है, तो फूल में पहले धीरे 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 एकदम से बढ़ा दिया, पूरा खोल दिया, फिर धीरे से इसको बंद कर दिया। आप इसको जैसे सूरजमुखी फूल होते हैं कि वो दिन के वक्त खिलता है, शाम को फिर बंद हो जाता है। तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस करिए खूब। इस बीट के ऊपर बहुत सारे गाने बजे हैं फिल्म के, ठीक, और इसमें आपको एक वेरिएशन करना है, वो ये पहला तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सिंपल है, ठीक। थोड़ा सा इसमें और चेंज करिए कि 4 और 5 पर वेट दीजिए, 1 2 3, ठीक, 4 और 5 पर वेट, इस पर वेट दीजिए, ठीक है। फिर हम इसको 1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो बहुत सारे गाने बजते हैं। देखिए मैं ट्राई करके आपको बताता हूँ। 1 2 3 6, 1 2 3 4 5 6 7 2 3, 4 पे वेट है, 5 पर भी वेट है, 6 7, थोड़ा तेज करके आपको बजाता हूँ। तो ये बीट जो बजी है ये खलनायक का जो गाना है, चोली के पीछे क्या है। तो थोड़ा सा देखते हैं, ज़्यादा नहीं, इसको मैं फिर विस्तार में बताऊंगा कि स्टार्टिंग में क्या बजा है और बीच में क्या बजा है। चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे, चुनरी के नीचे क्या है, चुनरी के नीचे, चोली में दिल है मेरा, चुनरी में दिल है मेरा, इसमें 1 यहाँ है, एक बार बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे गानों में बजा है तो आप भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, ठीक, ये है भी 1 2 3 4 और 5 पे वेट है, 7 और 8, 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5
बजा है और इसी को स्पीड से बजाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।